यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है लूक अध्याय 10 श्लोक 25 से 33-7। एक अवसर पर एक वकील ने प्रभु यीशु को परखने के उद्देश्य से उनके सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने उससे प्रश्न किया, व्यवस्था में क्या लिखा है? इसके विषय में तुम्हारा विश्लेषण क्या है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति तथा अपनी सारी समझ से प्रेम करो तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, यही करने से तुम जीवित रहोगे। स्वयं को संगत प्रमाणित करने के उद्देश्य से उसने प्रभु यीशु से प्रश्न किया, तो यह बताइए, कौन है मेरा पड़ोसी? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यरूशलेम नगर से एक व्यक्ति यरीहो नगर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसके वस्त्र छीन लिए, उसकी पिटाई की और उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। संयोग से एक पुरोहित उसी मार्ग से जा रहा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा, वह मार्ग के दूसरी ओर से आगे बढ़ गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उसी स्थान पर आया। उसकी दृष्टि उस पर पड़ी तो वह भी दूसरी ओर से होता हुआ चला गया। एक शमरियावासी भी उसी मार्ग से यात्रा करते हुए उस जगह पर आ पहुंचा। जब उसकी दृष्टि उस घायल व्यक्ति पर पड़ी, वह दया से भर गया। वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और दाखरस लगाकर पट्टी बांधी। तब वह घायल व्यक्ति को अपने वाहक पशु पर बैठाकर एक यात्री निवास में ले गया तथा उसकी सेवा टहल की। अगले दिन उसने 2 दिनार यात्री निवास के स्वामी को देते हुए कहा, इस व्यक्ति की सेवा टहल कीजिए, इसके अतिरिक्त जो भी लागत होगा वह मैं लौटने पर चुका दूंगा। यह बताओ, तुम्हारे विचार से इन तीनों व्यक्तियों में से कौन उन डाकुओं द्वारा घायल व्यक्ति का पड़ोसी है? वकील ने उत्तर दिया, वही जिसने उसके प्रति करुणाभाव का परिचय दिया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही हो। मत्ती 22:29 में यीशु हमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आदेश बताते हैं, अपने पड़ोसी से प्यार करो जैसे खुद से। दूसरों के प्रति देखभाल करने का एक अद्भुत तरीका यह है कि हम प्रभु की उदाहरण का पालन करें और उनके बोझ उठाएं। यीशु ने इसे दर्द में या अस्वीकृत लोगों की मदद करके किया था। बर्तिमई, व्यभिचार में फंसी महिला, और जिन्होंने दैत्यग्रस्त होने का अनुभव किया, ये कुछ उदाहरण हैं। यीशु की तरह हमें सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बोझ नहीं उठाना चाहिए। हमारे समान विचार या हमारे हितों को साझा करने वाले लोग कभी भी नहीं होंगे, लेकिन वे किसी की मदद की जरूरत में हो सकते हैं। अपनी कठिनाइयों के दौरान भी ईश्वरीय प्रेम की एक सच्ची अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। यहां तक कि जब हम समझते हैं कि किसी और का बोझ उठाने से क्राइस्ट का कानून पूरा होता है, हम सोच सकते हैं कि हम कार्य के लिए समान नहीं हैं और जिम्मेदारी को अधिक योग्य विश्वासी के पास जाने का प्रलोभन हो सकता है। लेकिन प्रभु हमारे लिए कुछ अलग ही चाहते हैं। हमारे अद्वितीय अनुभव हमें उन तरीकों में मदद करने के लिए सज्जित करते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। परमेश्वर से पूछें कि आप अपने पड़ोसियों के बोझ उठाने में मदद कैसे कर सकते हैं और जानें कि आपको इस प्रक्रिया में अत्यधिक आशीर्वाद मिलेगा।